हेलो फ्रेंड्स, हम जो है पढ़ने वाले हैं कंटूर चैप्टर। ये सर्वेइंग सेकेंड का पार्ट है। बीटेक के लिए फर्स्ट ही होता है, लेकिन जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेकेंड सर्वेइंग का पार्ट है। तो हम कंटूर चैप्टर जो है शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंटूर लाइन क्या होता है और कंटूर इंटरवल क्या होता है, और इसके अगले वीडियो में इसके आगे का जो है हम क्रम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हम जो है शुरू कर रहे हैं कंटूर चैप्टर। और सबसे पहले बात करते हैं कंटूर लाइन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं CONTOUR, कंटूर लाइन। तो कंटूर लाइन क्या होता है, हम पहले इसको समझेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या है परिभाषा? पृथ्वी की सतह पर समान उच्चता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समोच्च, ये ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा, ऐसे होगा, समोच्च रेखा। समोच्च रेखा यानी कि CONTOUR, कंटूर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर समान उच्चता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कंटूर लाइन या समोच्च रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, समान उच्चता, यानी कि जो जितने भी सारे पॉइंट होंगे वो जो है एक ही लेवल पे होगा, उनका जो एलिवेशन होगा वो एक ही पे होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये मान लो क्या हो गई, एक जो है फ्लैट सरफेस हो गया। ठीक है, फ्लैट सरफेस हो गया। तो इस सरफेस पे जो है हम मान रहे हैं कि 1 मीटर की हाइट पे, तो इस सरफेस पे जो है 1 मीटर की हाइट पे, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। ये जो है सारे के सारे पॉइंट हैं वो इस सरफेस से कितनी दूरी पे हैं, 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे। तो इन सारे बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, कंटूर लाइन। तो ये तो हो गया आपको समझाने के लिए कि सेम एलिवेशन पे, सेम हाइट पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को अगर हम मिला दें तो जो लाइन बनेगी उसी लाइन को हम क्या कहेंगे, कंटूर लाइन कहेंगे। ठीक है, अब जो है मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल कंडीशन। तो देखो हम लोग सर्वेइंग करते हैं, तो लेवलिंग में आपने पढ़ा होगा या लेवलिंग में आगे आप पढ़ोगे कि जैसे स्टेशन हो गया, कोई भी रेलवे स्टेशन हो गया, तो उसका जो प्लेटफार्म होता है तो वहाँ पे जो है हाइट लिखी रहती है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो हाइट है वो समुद्र तल से कितनी है। ठीक है, लिखी रहती है। तो ये मान लो कि समुद्र हो गया और ये क्या हो गया, पहाड़ी हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पे ये समुद्र है और ये क्या है, एलिवेशन है, और ये क्या हो गई, पहाड़ी है। ठीक, समझ पा रहे हो? तो देखो समुद्र का जो लेवल होता है, जो समुद्र का जो तल होता है वो जो है एक समान नहीं रहता है, आपको पता है। तो जो समुद्र का मीन लेवल हम ज्ञात करते हैं, MSL, आपने पढ़ा होगा, मीन सी लेवल। तो जो समुद्र की लहरें होती हैं तो देखोगे आप, तो समुद्र का जो पानी होता है कभी शाम में जो है बहुत नीचे चला जाएगा, और जब सुबह होगा तो वो जो है ऊपर आ जाएगा, ऐसा होता है। तो 19 साल का, 19 ईयर्स, 19 साल का जो है, ये जो समुद्र का पानी है वो ऊपर नीचे होता रहता है, उसका एवरेज ले लेते हैं। तो उसी उसी को हम लोग एक परमानेंट जो है पॉइंट जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हैं। एवरेज 19 साल का एवरेज समुद्र तल का जो पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीन सी लेवल। मीन का मतलब क्या होता है, औसत। तो 19 साल का जो है एवरेज लेते हैं, जो
समुद्र होता है उसका पानी का ऊपर नीचे जो घटता बढ़ता रहता है 19 साल का एवरेज लेते हैं और वहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश कर देते हैं मीन सी लेवल। ठीक है, तो मान लो जो है हमारा मीन सी लेवल क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, अब किसी भी चीज़ का जो है हाइट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखोगे तो वो बताते हैं कि समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा है या इतना मीटर जो है गहरा है। ठीक है ना, तो हम लोग इस मीन सी लेवल से एक जो है और पॉइंट जो है कहीं पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो अब बार बार तो हम समुद्र तल से नहीं नापेंगे, तो परमानेंट पॉइंट जो है जगह जगह पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं। वो परमानेंट पॉइंट क्या होता है, रेलवे स्टेशन होता है। तो जैसे आपका जो भी रेलवे स्टेशन नज़दीकी होगा वहीं से जो है आप कुछ भी जब मेजर करोगे तो उसी के रिस्पेक्ट में जो है हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम एक परमानेंट पॉइंट जो है इस्टेब्लिश कर दिए। तो इसका जो है कुछ हाइट पे होगा, यहाँ से समुद्र लेवल से कुछ हाइट पे होगा। ठीक है, अब फर्दर जो है हम कोई भी चीज़ मेजर करेंगे, हम उसकी जो है निकालेंगे कि ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है या गहरा है आगे, तो हम जो है यहीं से जो है मेजर करेंगे। तो ये क्या है, ये एक हिल है, पहाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, एक पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी पे हम क्या करेंगे, मान लो हमको क्या करना है, कंटूर लाइन बनाना है। तो हम सर्वे करेंगे और इस पहाड़ी पे क्या करेंगे, यहाँ से जो है मैं आपको यहीं पे समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लेवल इस्टेब्लिश कर दिया और यहाँ से जो है एक लाइन ऑफ साइट जो है गई। और इस लाइन ऑफ साइट पे देखो, यहाँ से हमको ये तो पता है इसका वैल्यू जो है मान लो कि 100 है। और इस लाइन ऑफ साइट की जो है यहाँ पे हम स्टाफ रख के, लेवलिंग स्टाफ रख के इसकी जो है लाइन ऑफ साइट की हाइट निकाल लेंगे। तो 100 में इसको जोड़ देंगे। तो अब ये लाइन ऑफ साइट जा रही है, तो इसका जो भी हाइट है वो हमको पता चल गया। तो हम मार्क करेंगे। तो इस पहाड़ी पे, अब पहाड़ी क्या है, पहाड़ी को जब देखोगे आप ऊपर से तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इस पहाड़ी के चारों ओर, समझ पा रहे हो, इस पहाड़ी के चारों ओर सेम एलिवेशन वाले यानी कि मीन सी लेवल से समान हाइट पे जो पॉइंट्स होगा उसको हम मिला देंगे। और मिलाने के बाद से जो लाइन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, कंटूर लाइन कहेंगे। समझ पा रहे हो। तो ये पहाड़ी है तो क्या बनेगा, ये सर्कल बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा मतलब क्लोज बनेगा। ऐसी लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन वो क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। फिर हम इसके ऊपर और जाएंगे तो ऐसी एक और लाइन बनेगी। ये आपको क्या दिख रहा है, आप जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर देख रहे हो। ठीक है, आप जो है ड्राइंग देखना जानते हो। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो कैसे बनेगा, मान लो एक नीचे भी लाइन है तो कैसे बनेगा, ऐसे। कितना है, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो दो, तीन, चार, पाँच और एक, छः। तो ऐसे जो है बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसकी हाइट है कुछ मान लो 101। अब इससे ऊपर हम गए तो ये मेरी एक और कंटूर लाइन है तो इसकी हाइट क्या है, 102। इसकी ऊपर एक और लाइन है तो इसकी हाइट क्या है, 103। ये लाइन है तो इसकी क्या हाइट है, 104। और ये क्या है, 105। ठीक है, और ये क्या है, नीचे वाली लाइन 100। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि पहाड़ी है तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो इसका क्या है कि हाइट, ये जो कंटूर लाइन है इसकी हाइट है, ये 102 क्या है, इसकी हाइट है किससे, समुद्र तल से। ठीक है ना, एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब हाइट समुद्र तल से। तो ऊपर बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो कंटूर लाइन है उसका जो सर्कल है, जो भी क्लोज लूप बन रहा है वो जो है छोटा बन रहा है। लेकिन उसका जो एलिवेशन है, वैल्यू है, समुद्र तल से जो हाइट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम अगर इसको बनाएं तो इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, पहली वाली जो लाइन है वो क्या है, 100। फिर 101, फिर क्या है 102, फिर क्या है 103, फिर अंदर क्या है 104, फिर 105, 105 तक है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ लेंगे आप। तो पहाड़ी है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कंटूर, इसका पहाड़ी का क्या हो गया, ये कंटूर मैप बन गया। तो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका जो एलिवेशन का मान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 101, 102, 103 अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यदि अंदर की तरफ जो है मान बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वो क्या रहेगा, पहाड़ी रहेगा। आगे हम इस चैप्टर में और भी आगे पढ़ेंगे तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अभी आपने समझ लिया क्या कि कंटूर लाइन क्या है, कि पृथ्वी की सतह पर
समान उच्चता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर लाइन कहते हैं। अब जो है हम आगे समझते हैं कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं क्या कंटूर इंटरवल, CONTUR, कंटूर इंटरवल, INTERVAL, कंटूर इंटरवल क्या है? ठीक है, तो देखो कंटूर इंटरवल कुछ नहीं है, ये जो दो क्रमागत यानी कि क्रम से दो कंटूर लाइन हैं उनके बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं? कंटूर इंटरवल कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखें 101 वाली ये कंटूर लाइन है और यहाँ पे ये 102 वाली कंटूर लाइन है, तो इनके बीच के जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं? कंटूर इंटरवल। ठीक है, अब जैसे 101 है और ये 103 है, तो इसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं हम? कंटूर इंटरवल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दो क्रमागत CONTOUR कंटूर लाइन के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी कि वर्टिकल, VERTICAL वर्टिकल, DISTANCE वर्टिकल डिस्टेंस को CONTOUR कंटूर INTERVAL कंटूर इंटरवल, या इसी को एक और नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्टिकल, VERTICAL वर्टिकल इंटरपेरेंट, INTERPARENT इंटरपेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कंटूर इंटरवल का परिभाषा हो गया। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो दो क्रमागत क्रम से, ये पहली है और ये दूसरी है, फिर यहाँ पे बात करेंगे ये पहली दूसरी, तो क्रम से दो जो कंटूर लाइन है उनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहेंगे? कंटूर इंटरवल कहेंगे। तो ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कंटूर इंटरवल होता है उसका मान जो है किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो है लिखते हैं हेडिंग CONTOUR कंटूर इंटरवल। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसमें जूम आउट जूम इन हो जाता है, तो थोड़ा सा कंटूर INTERVAL कंटूर इंटरवल का मान निम्न पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है ये जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निर्भर करता है, ये पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो सबसे पहले डिपेंड करता है स्केल ऑफ मैप। पहला स्केल ऑफ मैप पे डिपेंड करता है, दूसरा करता है NATURE नेचर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का नेचर कैसा है। फिर तीसरा डिपेंड करता है PURPOSE पर्पस ऑफ सर्वे, सर्वे का हमारा उद्देश्य क्या है, सर्वे। ठीक है, और चौथा ये डिपेंड करता है टाइम एंड EXPENCES एक्सपेंसेस का यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग सही रख लेना, टाइम एंड एक्सपेंसेस ऑफ फील्ड एंड ऑफिस
OFFICE, ऑफिस वर्क। तो ये जो है इस पे डिपेंड करता है। तो जो कंटूर इंटरवल का मान होता है वो डिपेंड करता है स्केल ऑफ मैप पे, नेचर ऑफ ग्राउंड पे, पर्पज ऑफ सर्वे पे, टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ फील्ड एंड ऑफिस वर्क। तो देखो, स्केल ऑफ मैप का मतलब क्या है कि जब आप कंटूर मैप तैयार करोगे तो उसमें जो है मैप को बनाने के लिए आपका स्केल क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग मानते हैं ना, हम लोग लेते हैं कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ग्राउंड पे जो 1 मीटर की डिस्टेंस होगी उसको जो है हम लिखेंगे किस पे, मैप पे 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो हम जो मैप बना रहे हैं उसका स्केल क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कंटूर इंटरवल का मान। दूसरा जो है डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ग्राउंड का, क्योंकि ग्राउंड का नेचर कैसा है। तो देखो, अगर मान लो बहुत ऊंची पहाड़ी है, कुछ ऐसी पहाड़ी है, तो यहाँ पे जो है हम कंटूर इंटरवल का मान रखेंगे, वो क्या रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्टीप पहाड़ी दिख रही है आपको, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा चीज़ है, फ्लैट है, मान लो जो ग्राउंड है वो क्या है, फ्लैट है, कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे देखो, कंटूर इंटरवल, कंटूर लाइन जो बना रहे हो बहुत दूरी दूरी पे, तो इसका मैप जो बनेगा ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें इसमें जो है दिक्कत होगा, इसमें क्या होगा, दिक्कत होगा, देख रहे हो। तो इसमें जो है जो कंटूर लाइन होगी वो जो है बहुत दूर दूर होगी, और इसमें जो है क्या होगी, बहुत पास पास होगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो ग्राउंड का नेचर है वो कैसा है, क्या वो फ्लैट है, क्या वो पहाड़ी है, तो इस पे जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर डिपेंड करेगा इस पे कि सर्वे का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए जो है हम कंटूर मैप को तैयार कर रहे हैं, तो इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मान लो बहुत ही ज़्यादा जो है कुछ कुछ सेफ्टी वाला कार्य है, या कुछ प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए जो है बहुत ही डिटेल से जो है हमें वहाँ पे कंटूर लाइन को बनाना होगा। अगर ज़्यादा ऐसे टेम्पोररी कोई कार्य है तो वहाँ पे जो है कंटूर इंटरवल का मान जो है कम भी रखेंगे तो भी जो है चल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये सर्वे का हमारा पर्पज़ क्या होता है, इस पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद से ये डिपेंड करता है टाइम, समय पे भी डिपेंड करता है, एंड एक्सपेंसेस यानी कि जो है खर्चा कितना होना है, ठीक है, फील्ड में और ऑफिस वर्क में। तो जब आप देखोगे तो जब हम कंटूर लाइन फील्ड में बनाते हैं तो कंटूर लाइन को बनाने में भी जो है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम लगता है, समझ रहे हो। तो अगर हम कंटूर इंटरवल का मान जो है बहुत ही कम रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो इस पहाड़ी में जो है 3 कंटूर लाइन है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो है 5 कंटूर लाइन बनाना चाहें, एक और ऐड कर दें, मैं पेन चेंज कर, एक और ऐड कर दे 2, तो अब कितना हो गया, 5 कंटूर लाइन हो गया, ठीक है। तो इस 5 कंटूर लाइन को बनाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा, खर्च होगा। जब कोई भी सर्वेयर जाके फील्ड में सर्वे करेगा तो क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, उस पर जो है पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। और जब हम वहाँ से फील्ड में डाटा ले लेंगे तो डाटा, एक तो फील्ड में टाइम खर्च हुआ, और उस फील्ड के डाटा को जब हम ड्राइंग शीट पे ऑफिस वर्क करेंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, बहुत सारा डाटा रहेगा, तो वहाँ पे भी मैप तैयार करने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये जो कंटूर इंटरवल है यानी कि 2 क्रमागत कंटूर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कंटूर इंटरवल कहते हैं। और ये डिपेंड करता है किस पे, तो ये डिपेंड करता है मैप, स्केल क्या है मैप का, इसके बाद से ग्राउंड का नेचर कैसा है, ठीक है, क्या वो फ्लैट है, फ्लैट रहेगा तो कंटूर इंटरवल का मान जो है बहुत ही हमको कम रखना पड़ेगा, और पहाड़ी रहेगा तो कंटूर इंटरवल का मान हम ज़्यादा भी रखेंगे तो जो है आसानी से मैप जो है तैयार हो जाएगा, और हमारा जो पर्पज रहेगा वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से पर्पज पे भी डिपेंड करेगा कि हम जो सर्वे कर रहे हैं वो किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, ठीक। और इसके बाद से टाइम एंड एक्सपेंस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है, कोई भी मैप तैयार करने के लिए, कंटूर मैप तैयार करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है। ऐसा होता है कि बहुत जल्दी में कोई कार्य किया जाता है, ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट है वो जो है 2-3 साल तक चलता है,
मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे डिपेंड करेगा, और एक्सपेंसेस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो है पैसा कितना है। हमारे पास जो है कोई भी कंटूर मैप तैयार करने के लिए इन पैसा कितना है, ठीक है। तो अगर पैसा कम रहेगा तो हमें जो कंटूर लाइन है वो कम रखना कम कम बनाएंगे हम, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कंटूर लाइन बनाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या देखा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पे नोट करके आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक संपूर्ण सर्वेक्षण, एक संपूर्ण सर्वेक्षण के लिए CONTOUR कंटूर INTERVAL कंटूर इंटरवल का मान CONSTANT कांस्टेंट रखा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, यदि हम कोई भी कंटूर मैप तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो कंटूर इंटरवल का मान है, यानी कि जो दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, उसको हम क्या रखेंगे, एक समान रखेंगे, ठीक है। तो दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच की दूरी हम क्या रखेंगे, एक समान रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बना है मैप, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कंटूर मैप हो गया, ठीक है। ये कंटूर मैप हो गया। तो 100 है, फिर 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है। तो कितने का अंतर है, 1 मीटर का अंतर है, ठीक है ना। इनके बीच में आप कहीं भी निकाल लो, तो इनके बीच में कितने का गैप है, 1 मीटर का। तो कोई भी आप कंटूर मैप तैयार करोगे तो उसमें जो कंटूर इंटरवल का मान है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो थैंक यू, फिर हम इसके आगे बात करते हैं अगले वीडियो से।